हेलो छात्र, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल सीपीसी राजगीर में। चलिए आज आप लोग को बताने जा रहे हैं प्रतिशत निकालना सीखें। प्रतिशत कैसे निकालें छात्रों। आप लोग जाते होंगे मार्केट, तो कभी मार्केट में जाते होंगे तो कभी कुछ सामान खरीदते हैं या कोई वस्तु खरीदते होंगे, तो उसमें आपको फुल प्राइस बताते होंगे और बोलते होंगे दुकान वाले कि इतना परसेंट आपको कम देना है। तो परसेंट निकालने के लिए हमने प्रतिशत निकालना सिखा रहे हैं छात्रों। यदि कोई वस्तु 1200 का है, उसमें आपको 23% छूट दे रहा है, तो हमने 23% कैसे निकाले, कितना कम देंगे पैसा, तो हम रुपया, तो हमने 1200 का 23% कैसे निकाले, तो समझिए। देखिए छात्रों, 1200 का मतलब गुना, 23%, प्रतिशत के मतलब 100, तो नीचे में 23 के नीचे 100 लिख देंगे छात्रों। प्रतिशत के जब भी प्रतिशत लगेगा तो उसके नीचे 100, कोई भी संख्या रहे उस संख्या के साथ प्रतिशत लग रहा है तो उसके जो संख्या रहेगा ऊपर और प्रतिशत के मतलब 100 नीचे लिख देंगे बटा में। कोई दिक्कत छात्रों। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है तो हम काट देंगे, बच गया क्या, 12 गुने 23 कर दीजिए। तो 12 गुने 23 करेंगे तो 12 3 36 के 6 हाथ में 3 और 12 दूनी 24, 24 3 27। मेरा ये आंसर आ गया छात्रों, 276 रुपीज। समझ रहे होंगे, निकालना समझ गए होंगे कि 276 रुपया कितना छात्र होता है कि परसेंट, इसमें प्रतिशत लगाते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा छात्रों। बस वैसी सेकेंड क्वेश्चन है कि 400 का 13% निकालें। तो 400 का मतलब गुना 13%, प्रतिशत का मतलब बताएं कि 100 लिखिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए। अब बच गया 4 गुने 13, गुना कर दीजिए, 4 गुने 13 करिए तो 13 चौ 52, यही हो गया आंसर। समय रहेगा छात्रों, प्रतिशत वैसे ही निकालिएगा। आप लोग बहुत इजली दुकान में जाते होंगे तो सामान खरीदते होंगे, दुकान वाले आप लोग को बोलता होगा कितना परसेंट का छूट है, तो आपको समझ में नहीं आता होगा कैसे निकालें, तो निकालने के लिए समझ गए होंगे। तो ऐसी तीसरा क्वेश्चन है, 325 का 10% है, तो 10% निकल जाएगा 325 का मतलब गुना 10% मतलब 100। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट रहा है, अब तो नहीं कट रहा है छात्रों, तो अब हम लिख देंगे 325 बटा बच गया नीचे 10। अब हम इसे पॉइंट में लाएंगे, अब इसको तो दशमलव में आएगा छात्रों। तो जितना जीरो रहेगा और ऊपर में डिजिट रहेगा, जितना जीरो रहेगा उसके पीछे से उतना डिजिट के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो 325 लिख देंगे छात्रों। अब नीचे देखेंगे कितना जीरो है, तो 1 जीरो है तो 1 डिजिट गिन कर पीछे से और दशमलव बैठा देंगे, 1 डिजिट गिने उसके बाद यहाँ दशमलव बन जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा छात्रों। तो 32.5, 32.5 समझ रहे होंगे छात्रों। वैसे अगला क्वेश्चन, यदि आपसे चौथा नंबर क्वेश्चन रहेगा, यदि आपसे पूछ दे कि 1600 का 10%, 1600 को 10%, तो हम ऐसे बनाएंगे छात्रों, जैसे बताएं फर्स्ट और सेकंड थर्ड वैसे ही भी बनेगा। 1600 का तो का मतलब गुना 10%, 10% में 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, क्या बच गया 16 में 10 से गुना कर दीजिए तो 160 आंसर। समझ रहे हैं छात्रों। तो 5वां क्वेश्चन आप खुद कमेंट बॉक्स में बनाकर कमेंट कीजिए। 5वां क्वेश्चन है कि 240 का 20% क्या होगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा इसका आंसर छात्रों, आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना होगा। समझ गए होंगे प्रतिशत निकालने के लिए, समझ गए छात्रों। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। तब तक के लिए जय हिंद छात्रों। आप लोग चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे कंटेंट आप लोग के बीच लाते रहेंगे। जय हिंद छात्रों।